नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एनजीएस एकेडमी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। यानी यह पहला पाठ है जिसमें हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो समय की बर्बादी न करते हुए चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है प्रकाश, यानी प्रकाश क्या है, जिसे इंग्लिश में लाइट कहते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। यदि यह आदमी यह वस्तु को देखना चाह रहा है तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कोई मान लीजिए लाइट यानी बल्ब यहाँ पे जला हुआ है, ठीक है, क्या है, बल्ब जला हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो बल्ब यानी लाइट जो है यह वस्तु पे इसका जो प्रकाश है वह वस्तु पे आता है, टकराता है। टकराने के बाद यह हमारी जो आदमी है उसकी आंखों पे जाता है। तो यहाँ जाने के बाद ही इस आदमी जो है यहाँ खड़ा उसको यह वस्तु दिखाई देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश जो है वह क्या करता है, किसी वस्तु को देख पाने में मदद करता है, यानी वस्तु को दिखाने में हमको मदद करता है, ठीक है। यानी क्या करता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, यानी देखने योग्य बनाता है, ठीक है। तो यह क्या है, एक तरह का ऊर्जा है। जैसे ध्वनि क्या है, ऊर्जा, उसी तरह प्रकाश भी क्या है, एक तरह का ऊर्जा है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पा सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या करता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, देखने के योग्य बनाता है। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे, और आँख भी नहीं रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो देखने के लिए दो चीज़ चाहिए, पहला प्रकाश और दूसरा आँख। अगला टॉपिक है प्रकाश किरण। अब देखिए प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण यानी रे ऑफ लाइट। प्रकाश जो है एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मोमबत्ती जो है जला हुआ है। क्या जला हुआ है, मोमबत्ती जला हुआ है। और एक हम यहाँ पाइप से देख रहे हैं इसको, सॉरी, यहाँ से पाइप से हम देख रहे हैं। तो हमको यह दिख जाएगा, लेकिन जैसे ही हम पाइप को हल्का फोल्ड करते हैं तो यह दिखेगा, यह नहीं दिखेगा। इसका जो प्रकाश है हमें यहाँ तक नहीं दिखेगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि प्रकाश जो है वह क्या करता है, एक सरल रेखीय पथ यानी सीधा गमन करता है। कैसा गमन करता है, सीधा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रकाश जो है सीधा गमन करता है, यानी सरल रेखीय पथ में जो गति करता है उसे क्या कहते हैं, उस पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है, यानी रे ऑफ लाइट कहा जाता है। यहाँ तक आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये क्या होता है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यधिक छोटी होती है तो प्रकाश क्या करता है, उस सरल रेखा की चलने के बजाय प्रकाश का क्या है कि वह सरल रेखा पथ में ही चलता है। लेकिन जब प्रकाश का जो पथ है, यदि उस पर अत्यधिक छोटी वस्तु यदि आ जाता है तो क्या करता है, उसके किनारा से क्या करता है, मुड़ जाता है, यानी जो है किनारा से क्या करता है, मुड़ जाता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। यह जो इसका विशेषता है इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन, यानी छोटी वस्तु जब आ जाएगा उसके पथ में तो क्या करता है, उसके किनारा में जाके मुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन। अगला है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब देखिए, प्रकाश जो है किसी चिकने चमकीले सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। प्रकाश क्या करता है, यदि प्रकाश को जो है किसी चिकने चमकीले सतह पे आपतित किया जाए तो वह क्या होता है, वहाँ से टकरा के वापस लौट जाता है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं, कितने, दो नियम। पहला होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, और दूसरा होता है आपतित किरण दर्पण के बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए पहला जो है इसका नियम यही कहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ जो फिगर आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर में यहाँ पे जो दिया गया ये क्या है, एक चिकना सतह है मान लिए, ठीक है। यहाँ से जो है ये एक लाइन जो दिखाया गया है किरण, ये क्या है, कौन सा किरण है, ये आपतित किरण, मतलब कि प्रकाश जो इधर से आ रही है,
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, ये जो सतह है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से टकरा कर वह फिर वापस जा रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है, ये है अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। अभिलंब कहाँ होता है, आपतन बिंदु पर ही खींचा गया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है, इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसे हम लोग आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, आई से। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तक किरण है, इसके बीच जो कोण है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकेंड जो इसका नियम था वो क्या था कि आपतित किरण, ये किरण, अभिलंब और परावर्तन तीनों कहाँ पे रहेगा, एक ही बिंदु पे रहेगा। ठीक है, एक ही तल पे रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ मैंने पहले बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपतित किरण जो है यानी इंसिडेंट रे क्या होता है, किसी चिकने चमकीले सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जो किरण उस पर पहले आए। ठीक है, जो किरण उस पर पड़े। परावर्तित किरण क्या होता है, यानी रिफ्लेक्टर रे, किसी चिकने चमकीले सतह से टकरा कर जो वापस लौट जा रही है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण से कहते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से, कोण आई। परावर्तन कोण और परावर्तित किरण, परावर्तन कोण देखिए क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, अभिलंब यानी नॉर्मल, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या, अभिलंब कहलाता है। यानी हम जो नियम से क्या देखें कि जो कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। दूसरा हम क्या देखें कि आपतित किरण यानी ये और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पे जो है, एक ही बिंदु पे होगा। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होगा, तीनों एक ही बिंदु पे होगा। और ये जो कोण है और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। अब देखिए अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विशेषताएं। समतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या विशेषता होता है। पहला है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, और सीधा बनेगा तो वह आभासी जरूर बनेगा। इसको आप याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह हमेशा आभासी होता है, और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, और आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक। दूसरा है प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज जो है बीम, यानी बीम को वस्तु भी कहा जाता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना बड़ा बीम होगा। ठीक है, प्रतिबिंब और बीम दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। किसमें, समतल दर्पण। ठीक है, तीसरा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पे दर्पण के सामने बीम रखा होता है। आइए इसको समझते हैं। इसमें यही बोला गया है कि मान लिए कि यहाँ पे कोई दर्पण है, क्या है, दर्पण है, इसके आगे में बीम रखा हुआ है, यानी वस्तु रखा हुआ है। तो इसका बीम प्रतिबिंब जो है यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा, यानी बीम से दर्पण के बीच में जो दूरी मान लेते हैं डी है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच दूरी भी डी ही होगा। क्या होगा, डी। दोनों दूरी जो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट क्या है, देखिए यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ से दर्पण जो है, यहाँ से यहाँ मान लें कोई आदमी भी वेग से जा रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब होगा उसको जो है यहाँ से यहाँ भी और भी टू भी
2 भी चार्ज से उसको अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा से घूम जाती है। मतलब जितना एंगल से हम मान लिया जाए कि दर्पण को जो है, दर्पण में जो आपतित होगी किरण, ठीक है, उसको यदि हम लोग यहाँ से जो थीटा कोण बनाते हैं, तभी इसको हम लोग घुमा देंगे तो जो इसका परावर्तित किरण जो होगा वो भी जो है कितना से घूमेगा, 2 थीटा से जो है घूमेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि मान लिए यहाँ कोई बीम रखा हुआ है, जिसका हाइट मान लेते हैं कि 2 मीटर है। ठीक है। और एक प्रतिबिंब यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो 2 मीटर जो इसका हाइट है, यदि हम इसमें ये जो बीम है इसका प्रतिबिंब बनाना है और इसका यदि पूर्ण प्रतिबिंब 2 मीटर का ही प्रतिबिंब बनाना है, 2 मीटर, तो कम से कम दर्पण का जो हाइट है वह 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि इसका आधा, यानी बीम का आधा दर्पण होना चाहिए लगभग। तब क्या होगा कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी बीम का जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, दोनों की लंबाई जो है बराबर होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। आप लोग यदि इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पे आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।